क्या नाम है आप? आफ्ताब अहमद खान। ये थोड़ा सा जो आरोप लगाते हैं विपक्ष पे बीजेपी वाले कि तुष्टीकरण की राजनीति है, थोड़ा सा मुस्लिमों को तुष्टीकरण किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। क्यों आप हिंदू मुसलमान करो? आप कहो, आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, मैं ये विकास करूंगा, मैं ये काम करूंगा, मुझको समझ में आएगा मैं दूंगा। आप हिंदू मुसलमान क्यों करते हो? किसी भी मैनिफेस्टो में हिंदू मुसलमान होना ही नहीं चाहिए भाई। हम हिंदुस्तान तुष्टीकरण की राजनीति होती है। बिल्कुल बिल्कुल हम मानते हैं। हमारे मोदी, जैसे आप कह रहे हो मोदी सरकार ने अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री आवास योजना मोदी सरकार ने दी। क्या उसमें जात पात देखा उन्होंने? नहीं देखा, बिल्कुल धर्म नहीं देखा मोदी सरकार ने। हमारे फैजाबाद में हजारों मुसलमानों को घर मिला है, हजारों मुसलमानों को घर मिला है, पक्के घर मिले। प्रधानमंत्री आवास योजना किसी गवर्नमेंट में नहीं मिले इतने मकान जितने मोदी सरकार की गवर्नमेंट में मिले। उसमें कोई भेदभाव नहीं, उन्होंने किसी कोई बात बनाई। उज्ज्वला योजना उन्होंने दी, उन्होंने भेदभाव देखा मोदी सरकार ने? नहीं दिया, सबको मिली। लाइट सबको मिली, गैस सबको मिली, ठीक है, शौचालय के लिए सबको मिला, उसमें तो कोई योजनाएं नहीं है। लेकिन और गवर्नमेंट इस चीज़ का अगर देखा जाए तो हम ये भी कह दें कि समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट में इतने मकान नहीं मिले जो मुसलमान का नारा देती है। ये मुसलमानों को खाली बेवकूफ़ बनाते हैं, जो सबसे बड़े हितैषी बताते हैं। हाँ, जो मुसलमानों के सबसे बड़े हितैषी बनते हैं वो सबसे बड़े मुसलमानों के दुश्मन हैं। हकीकत तो ये इस बात की है। बीजेपी की कुछ बातें अगर सही हो जाए, कुछ उन्होंने अपने मुद्दों को जो हर चीज़ को उछाल देते हैं अपने लोगों की तुष्टीकरण करने के लिए, तो मैं समझता हूँ बीजेपी से अच्छी कोई गवर्नमेंट नहीं है। विकास और लोगों की मदद करने, पक्के घर बनाने में बिना जात पात अगर थोड़ा सा अपना तुष्टीकरण छोड़ दें तो मुझे लगता है कि मुसलमान एक छत्र बीजेपी को वोट देगा। और काफ़ी तादाद में मुसलमान आज भी दे रहा है, ऐसा नहीं है कि मुसलमान नहीं दे रहा है। फैजाबाद बोल के मुस्लिम दे रहे हैं, फैजाबाद में भी दे रहे हैं, क्यों नहीं देंगे भाई? राम मंदिर जाते हैं आप? बिल्कुल जाते हैं देखने। अल्लाह भी वही है और भगवान भी वही है, सब लोग उसी को मानते हैं। अपने अपने तरीके से पूजा करते हैं, अपनी अपनी पूजा पद्धति है, हम भी उसी की पूजा करते हैं। मंदिर को आप जो बन चुका है उससे कोई दिक्कत नहीं? हमें कोई दिक्कत नहीं राम मंदिर में, बल्कि उसका और हम लोगों का कुछ ना कुछ तो विकास ही हुआ है राम मंदिर बनने से। लोग आए हैं यहाँ, बाहर के लोग आए हैं, कुछ नहीं तो एक बनियाइन ही लेके गए या कुछ लेके गए, तो हम लोगों का तो भला ही हो रहा है फैजाबाद वासियों का। तो राम मंदिर बने तो हमको कोई नुकसान नहीं, बल्कि कौम को कोई नुकसान नहीं। भाई कौम को तो दूसरी चीज़ें मिल गई, वो तो कानून की बात थी, किसने क्या कागज दिया, क्या पेपर दिया, उसके हिसाब से क्या फैसला आया। फैसले ने सबका सब लोगों ने स्वागत किया। आप राजनीतिक आदमी की बात ना करिए, आप एक मुसलमान से बात करें। मुसलमान क्या करें? मुसलमान की बात खत्म हो गई। अब वहाँ मंदिर बन गया, राम मंदिर बन गया, वहाँ अपना पूजा हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। हमको 5 एकड़ ज़मीन मिल गई हमारी, जब मंदिर, हम वहाँ नमाज थोड़ी ना पढ़ने जा रहे हैं, अब तो मंदिर की पूजा होगी। हम भी लोग देखने गए, सैकड़ों मुसलमान आए देख गए थे आप देखने? बिल्कुल देखने गए थे सब। मंदिर उद्घाटन? हाँ, राम मंदिर उद्घाटन में नहीं, अक्सर जाते हैं हम लोग। तो अयोध्या हम लोग के दिल में ही बसी है, हम लोगों को क्या दिक्कत है? अगर आप मुस्लिम आरक्षण की बात करें तो मैं इसका प्रबल विरोधी हूँ। मुस्लिम आरक्षण के विरोधी हैं? बिल्कुल मुस्लिम आरक्षण के विरोधी हूँ मैं। धर्म के आधार पे आरक्षण के विरोधी? आधार पे आरक्षण नहीं होना चाहिए, आर्थिक आधार पे आरक्षण होना चाहिए जो जर्नल हो, जिसमें ये हो कि अगर हमारे पास गरीब आदमी है, चाहे वो जर्नल हो, चाहे एससी बिरादरी हो, चाहे दलित हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे यादव हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे पंडित हो, चाहे जो हो, जिस बिरादरी का भी हो, धर्म के आधार पे आरक्षण नहीं होना चाहिए, आर्थिक आधार पे आरक्षण होना चाहिए। ये जो धर्म के आधार पे आरक्षण देने की बात गलत है। कोई ये सब चुनावी लाभ लेने के लिए है। कर्नाटक हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, आपका बिहार हो, ममता बनर्जी हो, ये सब सिर्फ चुनावी लाभ लेने। प्रसाद यादव बोल देते कि हाँ मुस्लिमों को धर्म के आधार पर आरक्षण मिला। बिल्कुल गलत है। आखिर मुसलमानों को उनको कैसे मिलेगा? ऐसे ही बेवकूफ़ी वाले बात करके ही तो उनको वोट मिलेगा। लेकिन मैं नहीं, सैकड़ों हजारों लाखों मुसलमान इसका विरोधी है। मेरे अंदर काबिलियत है तो मुझे आरक्षण के बिना भी नौकरी मिल रही है। हम आज भी 54 IAS हमारे आए हैं। क्या वो आरक्षण से आए हैं? पहली बार इतना परसेंटेज रहा है। 27-28 आते थे, अब की 54 आए हैं। क्यों आए हैं? क्या आरक्षण हमको मिला तब आए? पढ़ के आए हैं, तो हमें नहीं चाहिए आरक्षण। कोई काबिलियत होगी तो मेरे अंदर मेरे बच्चा पढ़ेगा, नहीं तो हम ये काम कर रहे हैं, जूते काम भी कर रहे हैं, साइकिल काम है, हवाई जहाज का पुर्जा बना रहे हैं, हवाई जहाज भी चला रहे हैं, तो जूते काम भी कर रहे हैं। जो जैसा पढ़ेगा वैसा काम करेगा। हमें आरक्षण नहीं चाहिए। आरक्षण अगर मोदी सरकार ने कहा तो सही कहा, धर्म के आरक्षण पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसमें मैं मोदी गवर्नमेंट के साथ हूँ। ये जो कर्नाटक में दिया गया है, ये बिल्कुल चुनावी लाभ लेने के लिए, स्टंट लेने के लिए, चुनाव को मतलब लोकसभा इलेक्शन जीतने के लिए क्या, चाहे जिस पार्टी ने किया, मुझे याद नहीं, शायद कांग्रेस की गवर्नमेंट है वहाँ पे, कांग्रेस की गवर्नमेंट, ये चुनावी लाभ लेने के लिए है। बोलेंगे ये उन्होंने बोला मुस्लिम आरक्षण नहीं, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं चाहिए मुसलमानों। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, बिल्कुल यही होना भी चाहिए जो है।
जो मोदी वही हमारा सा, हम उनके साथ हैं। जो है वो होगा। ये धर्म के आधार पे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। ये काबिलियत है तो हो, काबिलियत के आधार पे होना थोड़े से चाहिए। लोग नाराज हो जाएंगे आपसे, देख लीजिए। नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना, नाराज होने दीजिए, जो सही है वो सही है। वो थोड़ा सा इस पे बताइए, योगी जी को कैसे देख रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर चर्चित रहते हैं? चर्चित रहते हैं। योगी जी महाराज हैं, धार्मिक आदमी हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं। उनके शासनकाल में बहुत अच्छा चला है, कुल मिला के कोई बुरा नहीं कह सकता। उन्होंने सुरक्षा का अच्छा शासन किया है, कानून व्यवस्था अच्छी है उनके राज्य में, सब चीज़ें चल रही हैं और इसके ऊपर हम बहुत विशेष टिप्पणी नहीं करेंगे। ठीक है, कुल मिला के हाँ ठीक चल रहा है। अखिलेश यादव से अगर कंपेयर किया जाए, उनके प्रधान अच्छा ही कहा जाएगा, उनसे बिल्कुल अच्छा कहा जाएगा। क्यों नहीं कहा जाएगा? कितने दंगे हुए जब से महाराज जी बैठे हैं, योगी महाराज जी। फैजाबाद को नहीं, मैं आल यूपी के मुख्यमंत्री हैं, आल यूपी में कितने दंगे हुए? जरा मुझे आप एक दंगा बताइए कि एक दंगा हुआ है। जहाँ हर रामनवमी पे तो आपके उसमें ताजिए में दंगे हो जाते थे। यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि एक दंगा हुआ हो बताइए। तो इसलिए कानून व्यवस्था तो बढ़िया है, कानून व्यवस्था के उसमें भी और भी विकास हो रहा है। फैजाबाद में भी काफ़ी विकास हुआ, इतनी चौड़ी चौड़ी रोडें बन गई, सब कुछ हुआ। ऐसे ही धीरे धीरे बोला जाता है कि थोड़ा सा मुस्लिम समाज को यहाँ बुलडोजर का डर दिखाया जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर, कि अगर खिलाफ बोलोगे तो बुलडोजर ढा देंगे। देखिए भाई, अगर कानून के आदमी हैं और शराफत से जिंदगी गुजार रहे हैं तो बुलडोजर नहीं आ रहा है। यहाँ बहुत लोग खड़े हैं, किसके घर पे बुलडोजर चला? मुसलमान खड़े, यहाँ तो बुलडोजर नहीं चला। जब आप कुछ गलत करोगे, क्यों गलत करो? कानून के हिसाब से काम करिए ना। बताया तो आपको, एक बात हमने पिछली बार भी कही, थोड़ा सा बीजेपी अपने वो कर ले, बदल ले थोड़ा, तो हम लोग भी पूरे खुले मन से उनके साथ हो जाते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। समाज हमारा पूरा अभी भी है, हम भी हैं। हमारे तो सांसद जी हमारे घर के पास ही रहते हैं, हम लोग तो वोट देते भी हैं, इसमें खुलेआम देते हैं। उसमें लल्लू सिंह को वोट देते हैं, हमेशा देते हैं। फादर मदर देते चले आ रहे हैं, हम भी लोग दे रहे हैं। इसलिए वो हमारे घर के दरवाजे पर के हैं तो हमें तो देना है। 24 घंटे अवेलेबल है। 24 घंटे अवेलेबल, वो नहीं देखते, वो हिंदू मुसलमान नहीं देखते ना कि आपने वोट दिया था कि नहीं दिया था, क्या किया था। वो सबके लिए है, सबके लिए उनके तीसरी बार मौका देंगे आप? तीसरी बार मौका देना चाहिए, ऐसे आदमी को देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बात है आपका? असदुल्ला यही रहते हैं आप फैजाबाद में? जी। अयोध्या के मुद्दे क्या रहने वाले हैं? क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पहले जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, उसके बाद बहुत तरह की राजनीति हो रही है अयोध्या के अंदर। यहाँ देखिए, ये अयोध्या है, राम नगरी है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। यहाँ अमन, चैन, सुकून, गंगा जमनी तहजीब, ये यहाँ का मुद्दा है और यही यहाँ का मुद्दा था और यही यहाँ का मुद्दा रहेगा। यहाँ कुछ भी हो, राम मंदिर निर्माण हो या जो भी किसी भी तरीके का पूरे देश में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी संदेश जाता हो, यहाँ आपसी भाईचारा वो बना हुआ था, बना हुआ है और बना रहेगा। अयोध्या के मुस्लिम समाज कैसे देखते हैं? क्योंकि राम मंदिर उद्घाटन हुआ है, इस बार इस इलेक्शन को कैसे देख रहे हैं? अब उसका कुछ तो जो है हमारे हिंदू भाइयों पर उसका तो कुछ असर है ही है। और यहाँ रही बात हम लोगों की, जैसे मुस्लिम समाज की, तो मुस्लिम समाज इस चीज़ को कोई निगेटिव अंदाज में नहीं देखता। राम मंदिर को निगेटिव अंदाज में नहीं देखता। न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधायिका है, पत्रकारिता है, ये 4 स्तंभ हैं लोकतंत्र के। विधायिका ने चाहा, कार्यपालिका ने न्यायपालिका के आदेश का पालन किया, बस इतनी सी बात है, इसको समझना है। और इसमें कोई ऐसा कोई मुद्दा नहीं है या कोई ऐसा कोई भावनात्मक कोई इसका कोई वो नहीं है। थोड़ा सा भी आजकल राम मंदिर वापस से आपके जब चुनाव आए हैं तो दोबारा से ट्रेंड में आ गया। बोला जा रहा है कि राम मंदिर अगर इस बार महागठबंधन जीत गई, इंडिया लाइन जीत गई, तो राम मंदिर में बाबरी ताला पड़ जाएगा, बुलडोजर चल जाएगा। सब बातें हैं, इन सब बातों से जो है फैज़ाबाद की आवाम को कोई लेना देना नहीं है। ताला और ये सब बुलडोजर और ये सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। चीज़ें सिर्फ ये हैं कि मुद्दा यहाँ पर सुख शांति अमन चैन का है, आपसी भाईचारे का है। ये देखिए, ये बद्री प्रसाद जी हैं, ये चाय देते हैं, कंटिन्यू हमारे यहाँ चाय इनके यहाँ से आती है। सैकड़ों रुपए, 1000 रुपये महीने का हमारा इनका हिसाब है। ये हमारा भाईचारा है, ये बना रहे बस, और हमें किसी चीज़ की कोई ज़रूरत है नहीं। विकास वहाँ होगा जहाँ अमन होगा, और जहाँ अमन और बचो, जहाँ अमन होगा वहीं विकास होगा। हमारे यहाँ भाईचारा बना है, सुख चैन बना रहेगा, भाईचारे पर आँच ना आवे बस। अच्छा चलिए, थोड़ा सा मैं राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में पूछूं आपसे, कैसा रहा 10 सालों का काम मोदी जी का, भारत सरकार जो वर्तमान सरकार है, और कैसा रहा और क्या लग रहा है कि तीसरी बार यहाँ की जनता या मोदी जी को आप पसंद करेंगे वापस तीसरा टर्म देने के लिए, तीसरा मौका देने के लिए? अरे मोदी जी के लिए आप पूछ रहे हो, मोदी जी को पार्लियामेंट में
सबसे पहले मुलायम सिंह यादव जी से पूछा गया, समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे स्वर्गवासी माननीय मुलायम सिंह यादव जी, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था मैं इस टर्म भी आपको ही प्रधानमंत्री चाहता हूँ। तो जो इतना बड़ा नेता किसी बात को कह रहा है तो उसकी कोई विचारधारा है। मुलायम सिंह एक विचारधारा का नाम, लोहिया जी के बाद, जयप्रकाश नारायण के बाद एक विचारधारा मुलायम सिंह यादव। और मुलायम सिंह ने कहा कि मोदी जी को ही मैं चाहता हूँ कि ये प्रधानमंत्री बने, तो मैं उनसे बड़ा नेता तो हूँ नहीं। हम लोग तो बस ऐसी सड़क के आदमी हैं, ज़मीनी आदमी हैं। अपना रोज़ का हम लोगों का हैंड टू माउथ है, रोज़ कमाना रोज़ खाना। हमारे परिप्रेक्ष्य में सबसे बड़ी चीज़ अमन चैन भाईचारा है, बस। आपने बहुत बार अमन चैन भाईचारा बोला। अभी जो आपके मुलायम सिंह का आपने नाम भी लिया, उनके जो पुत्र हैं अखिलेश यादव, आजकल बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं आपके राहुल गांधी और जिनके साथ जो इंडिया गठबंधन, आपको लग रहा है इंडिया गठबंधन में है कि इतना थोड़ा सा ताकत है कि मोदी जी के चैलेंज कर सके और सरकार को गिरा सके, या जो बोल रहे हैं कि कुर्सी इस बार उखाड़ फेंकेंगे मोदी सरकार की? देखिए, राजनीति है, इसमें हम आप पर, आप हम पर, आरोप प्रत्यारोप का नाम ही राजनीति है। आरोप प्रत्यारोप समाप्त हो जाएंगे, राजनीति समाप्त हो जाएगी। राजनीति में विपक्ष का होना भी अनिवार्य है, अनिवार्य है। विपक्ष एक अंग है राजनीति का, सत्ता का। तानाशाही वाले उस पर क्या बोलेंगे? पूरा मराया जा रहा है कि इस बार तानाशाही आ जाएगी, अगर इस बार चुनाव हार गए तो तानाशाही आनी। ऐसा कुछ नहीं, मोदी भी इंसान है, भेड़िया नहीं है, जंगल में रहने वाले नहीं हैं। उन्होंने मुख्यमंत्रित्व काल देखा है, मंत्रित्व काल देखा है, और संघर्ष की राजनीति के धोतक हैं वो। उन्होंने बड़ा संघर्ष किया है, कहाँ से उठकर कहाँ पहुँचे हैं, ये कोई व्यक्ति जब उनके बारे में पूरा विश्लेषण करेगा, अन्वेषण करेगा, तब जान पाएगा कि उन्होंने कहाँ से उठकर कहाँ का मुकाम हासिल किया है। वो नहीं है कि आदमी वो जो है मैंने जैसे कहा सोने की चम्मच या चांदी की चम्मच से पैदा होने, कुछ नहीं। एक आम साधारण आदमी, अभी 4 दिन पहले आप, एक बहन है पत्रकार हैं, वो उसके ऊपर जो है गंगा पर वो नाव थी, उस नाव के ऊपर उनसे इंटरव्यू ले रही थी और पसीना बह रहा था, लगातार पसीना बह रहा था उनका, और कम से कम 30 मिनट 40 मिनट इंटरव्यू लिया है। आप मेरी बात समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये इस तरह से संघर्षशील बता रहे हैं। भाई, संघर्ष ना होता तो आदमी 45 मिनट खड़ा रहता सीधे धूप में, बंद कमरे में भी इंटरव्यू दे सकते थे। नीचे चले गए होते, 3 तल की वो बोट थी, लेकिन ये एक वो साहस की पराक्रम की बात है ना कि हमारे सब अनुयायी अगल बगल खड़े हैं घाटों पर, उनसे सबसे जो है हाथ भी हिला रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, उनकी तरफ भी रुजू हैं और अपनी बात भी पत्रकार से कह रहे हैं। तो ये संघर्ष की बात नहीं है। तो आप चाहेंगे तीसरा मौका मिले उनको? हम क्यों नहीं चाहेंगे, हमारे देश का प्रधानमंत्री है, हम क्यों नहीं चाहेंगे। राहुल गांधी को कैसे देखते हैं? विपक्ष के बड़े चेहरा हैं आपके, इस बार अमेठी से नहीं लड़ रहे, रायबरेली से लड़ रहे हैं, कैसे देखते हैं उनको? मतलब एक बार देखिए, ये जो है, अब हम लोग उस स्तर के लोग नहीं हैं कि हम लोग राष्ट्रीय नेताओं के बारे में टिप्पणी करते फिरें। भारत के नागरिक होने के नाते एक तो थोड़ा सा मन बनाया जाता है कि हाँ आगे देखा जा सकता है या इस बार टक्कर दे सकते हैं। देखिए, एक होता है जो है कारपोरेट घराना, जैसा मैंने अभी कहा मोदी जी के बारे में, वो कारपोरेट घराना नहीं है। मोदी जी ये कारपोरेट घराना है। ये 45 मिनट धूप में खड़ा होकर इंटरव्यू नहीं दे सकता। राहुल गांधी जी, ये वो परिवार है। बच्चा बचपन से लेकर अब तक किस परिप्रेक्ष्य में ये रहे हैं, आप लोग हमसे ज़्यादा जानते हैं, हम लोगों से क्या पूछ रहे हैं। ये कारपोरेट घराना है। थोड़ा सा संघर्षशील नहीं है राहुल गांधी? उनका क्या जाने, वो संघर्ष उनके परिवार में किया गया है, बलिदान दिया गया है, इससे भी इनकार नहीं किया सकता। लेकिन ये विरासत था उनका, ये संघर्ष नहीं, विरासत में अब आप पत्रकार हैं, आपका बच्चा भी पत्रकार हो, इस स्तर पे पत्रकारिता कर सके जिस स्तर पे आप इस गर्मी में निकले हुए हो, पसीना बहा रहे हो, एक एक व्यक्ति से जो है बात कर रहे हो, ये अनिवार्य नहीं है कि आपका बच्चा भी इसी स्तर पर कर सके। ये विरासत की बात नहीं होती, ये कारपोरेट परिवार है, गांधी परिवार। ये उस स्तर पर आकर संघर्ष नहीं कर सकता जिस स्तर पर राजनीति में संघर्ष मान्य है। जितना इस भारत में अर्हता जैसे होती क्वालिफिकेशन, वो क्वालिफिकेशन पहले पूरी करनी पड़ती है, डोर टू डोर जाना पड़ता है, नाली की, खंभे की, बेवा की, सबकी जो है विधवा की, वृद्धावस्था की पेंशन, ये सब चीज़ों से गुजरकर तब आदमी धीरे धीरे
कहीं पार्षदी पाता है, फिर विधायकी पाता है, फिर सांसदी पाता है, फिर मिनिस्टर पद पाता है, फिर मुख्यमंत्री बनता है, फिर प्रधानमंत्री, बहुत बड़ा पद होता है। ऐसे नहीं हो जाता। ये जो आपके वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, थोड़े से चर्चित रहते हैं भारत के बाहर भी और भारत के अंदर भी, कैसे देखते हैं यूपी की मुस्लिम समाज कैसे देख रही हो, खासकर अयोध्या को? देखिए, ये हमारे पड़ोसी हैं। सबसे पहली बात ये, बगल का गोरखपुर है और माननीय इसलिए हैं कि ये गोरखधाम मंदिर के महंत हैं और ये योगी हैं। प्रकांड पंडितों में मैं इनको शुमार करता हूँ। पार्लियामेंट में अगर किसी का भाषण, पार्लियामेंट में अगर किसी का भाषण मैंने ध्यान से कभी सुना है और तवज्जो दी है तो माननीय योगी जी के भाषण को। इनके भाषण की शैली ही इनको बताती है कि ये क्या हैं। इनका कद न देखिए, इनकी कार्यशैली, इनकी पद्धति, इनकी भाषा वो है सराहनीय। हाँ, जिसकी वजह से आदमी इनकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकता। और ये जो बोलते हैं कि योगी जी थोड़ा सा उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा ज़्यादा ही हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद भेदभाव, ये बुलडोजर, ये सब राजनीति है। राजनीति आरोप प्रत्यारोप का नाम है। आप समझदार हो, बस इतनी सी बात है और इसमें कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। हमारे फैज़ाबाद के बगल के हैं। आना जाना होता है तो बगैर अयोध्या की धरती को नमन किए वो जाते नहीं हैं। जितनी उनकी जर्नी यहाँ से होती है, अयोध्या को नमन करते हैं तब वो जाते हैं। ये बड़ी बात है। भाई भी बड़े भाई हैं। पूछ लिया उनसे, बैठे आप। अरे बड़े भाई हैं उनको। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? अशरफ इलाही। अशरफ इलाही जी, यहीं अयोध्या में रहते जी 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 हैं। किस चीज़ का दुकान चला रहे हैं? जी, यही बंदूक की दुकान है। बंदूक की दुकान जी। असली असला भी बेचते हैं या ये हवा वाली बंदूक भी बेचते हैं? नहीं, हवा वाली भी असली भी बिकती है। असली असला भी। जी जी लाइसेंस मिला हुआ। जी जी। क्या बोलेंगे, अभी चुनाव आ गए हैं, कल परसों वोटिंग डालने जा रहे हैं अयोध्या वाले, कैसे देखते हैं इस बार के चुनाव को, कैसे देख रहे हैं? क्योंकि 10 साल हो चुके वर्तमान सरकार, मोदी सरकार को 10 साल। जब इनके बात से वाकिफ़ है। हाँ, इनकी जो बड़े भाई ने हमारे बात कही है, उनके बात से हम वाकिफ़ हैं। वाकई में बिल्कुल जी सर। क्या है, मुद्दे क्या रहने वाले इस बार अयोध्या के? ये भाई कि मतलब विकास हुआ है और होना चाहिए। जी जी। कैसा चल रहा है इस बार बिजनेस? बोला योगी जी ने पूरा काम वाम चौपट करा है, हम बाहर कुछ लोगों से बात। हाँ, थोड़ा नहीं, योगी जी मतलब नहीं, लाइसेंस थोड़ा सा कम बन रहे हैं, बहुत कम मात्र बन रहे हैं, समझ लीजिए। इक्का दुक्का बिक्री बहुत कम है, समझ लीजिए। जी, बस इतना फ़र्क है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।